CID टीवी की खास न्यूज। 12/8/2010 को ओखला इंडस्ट्रियल पुलिस स्टेशन में एक सूचना मिली थी कि एक लावारिस लाश सीवर लाइन के अंदर पड़ी हुई है। इस सूचना के आधार पर ओखला थाने की पुलिस ने जांच शुरू की और हरकेश नगर के इलाके में जो सीवर लाइन थी उसके अंदर जब डेड बॉडी को रिट्रीव किया गया वहाँ से, तो पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्योंकि बॉडी का डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तमाम आसपास के लोगों को डेड बॉडी दिखाने के बावजूद आइडेंटिफिकेशन संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन पुलिस के डोर टू डोर वेरिफिकेशन के प्रोसेस में ये बात सामने निकल कर आई कि एक सुधा नाम की महिला अपने घर पर नहीं है, और बाद में ये कंफर्म हुआ कि ये डेड बॉडी सुधा, जिसकी की उम्र 28-30 साल की थी, उसी की है। इसके साथ साथ इस महिला का पति धर्मेंद्र, जो कि वहीं साथ में किराए पर रहता था, वो भी अपने घर से लापता था। पुलिस ने पहले जब इसका पोस्टमार्टम कराया तो ये बात कंफर्म हुई कि ये हत्या का मामला है। इसी आधार पर पुलिस ने हत्या का केस रजिस्टर करके और मामले की जांच शुरू की। प्रथम दृष्टया हस्बैंड के घर पर न होने की वजह और उसके द्वारा कोई मिसिंग या किडनैपिंग या अपनी पत्नी के लापता होने की कोई सूचना पुलिस में न देने की वजह से ये स्वाभाविक था कि पुलिस का शक धर्मेंद्र के ऊपर गया, लेकिन कोई इनके वेयरअबाउट्स पुलिस की जानकारी में उस वक्त तक नहीं थे। जांच के दौरान जब इनके गांव और रिश्तेदारियों के बारे में पता चला तो एक चीज़ सामने आई कि धर्मेंद्र नाम का ये व्यक्ति इस महिला का जो बच्चा इस शादी से पहले दूसरे पति से था, उसको लेकर बच्चे की ननिहाल में चला गया था और वहाँ जाकर गांव के बाहर किसी आदमी को 50 रुपये देकर बच्चे को उसने सुरक्षित अपनी ननिहाल में भिजवा दिया था। बच्चे को छोड़ने के बाद ये धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति लगातार अपने हाइडआउट्स बदलता रहा और यहाँ तक कि अहमदनगर महाराष्ट्र तक चला गया। पुलिस चूँकि शुरू से ही इसके ऊपर एक शक कर रही थी, इसलिए हमारी टीम्स ने सारे एफर्ट्स इस आदमी की लोकेशन जानने के लिए किए, लेकिन ये चूँकि आदमी बार बार अपनी जगह बदल रहा था और पुलिस के पास कोई कंफर्म इसकी प्रॉपर फोटोग्राफ वगैरह नहीं थी, इसलिए जांच बहुत लंबे समय तक और सस्टेन तरीके से पुलिस को करनी पड़ी। अब जब धर्मेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की है तो उसने ये कन्फेस किया है कि चूँकि इसकी अंतरंगता किसी और के साथ थी और मैं इस बात से नाराज़ था, और उसने इसको समझाने की कोशिश की और इसी क्रम में इसने इसकी हत्या करके डेड बॉडी को सीवर लाइन में डिस्पोज ऑफ कर दिया और लगातार अपने डेस्टिनेशंस बदलता रहा। आखिरकार पुलिस को सूचना मिली कि ये आदमी नोएडा में किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए आया हुआ है। वहाँ जब पुलिस ने दबिश दी तो पता चला कि 2 दिन पहले इसने वहाँ से भी नौकरी छोड़ दी थी और एक बार फिर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि इसका पकड़े जाना मुश्किल सा पुलिस को लग रहा था। लेकिन इन्फॉर्मर्स की सूचना के आधार पर धर्मेंद्र को ट्रैक कर लिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे कि लगभग 1 साल पुराना ये हत्या का मामला साउथ ईस्ट के ओखला पुलिस स्टेशन की टीम ने वर्कआउट किया है। कहाँ से गिरफ्तार किया? नोएडा से गिरफ्तार किया।